पंडित जी थे, अपने परिवार को बहुत चाहे, दिन भर मेहनत करे, खूब धन कमाए मेहनत से, अब खूब धन ले जा करके अपने पूरे परिवार को दे दे, और परिवार भी बड़ा खुश हुआ। एक दिन महात्मा जी उसी मंदिर के पास से पंडित जी निकले तो महात्मा जी ने कहा, पंडित जी हुआ, अब वृद्ध हो गए हो, भगवान में भी कुछ दान पुण्य किया करो, भगवान की कथाओं में भी लगाया करो, धर्म किया करो, पुण्य किया करो, दान किया करो, भंडारा किया करो। पंडित जी चिल्लाने लगे, नहीं, ये कहाँ ले जाते हो? घर ले जाता हूं। क्यों? मेरे बीवी बच्चे, मेरी पत्नी मेरे को बहुत चाहते हैं, प्राणों से भी ज्यादा। जब तक मैं जाता नहीं हूं वो खाता ही नहीं, मेरे साथ ही भोजन पानी सोना होता है। महात्मा जी हंसने लगे, बोले ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है, ये दिखावा होता है। महाराज कहते हैं बिल्कुल नहीं। पंडित जी कहते हैं नहीं, मेरे परिवार के लोग बहुत चाहते हैं महाराज। महाराज जी कहते हैं नहीं भाई, ये सब दिखावा है, मान जाओ मेरी बात। कोई तुम्हें नहीं चाहता, इस संसार में कोई नहीं चाहता, हर कोई अपने आप को चाहता है बस, और अपने आप की सिद्धि के लिए वो सब दिखावा करता है। बोले ऐसा? हाँ। बोले आप सिद्ध कर दोगे? बोले हाँ बिल्कुल कर देंगे। बोले मेरे परिवार के लोगों में आप सिद्ध कर दोगे कि ये लोग नहीं चाहते? अरे आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया, सब लोग मुझे बहुत चाहते हैं, यहाँ तक कि मेरे बिना नींद भी किसी को नहीं आती। महाराज जी ने कहा तो ठीक है, अब एक काम करना, कल इस बात की सिद्धि कर दी जाएगी कि आपके घर के लोग आपको चाहते हैं कि नहीं चाहते। कल हम आपके घर आकर के सब सिद्ध कर देंगे। बस आप एक काम करना कि जैसे व्यक्ति मृत हो जाता है वैसे ही आप पड़े बस रहना, बोलना नहीं। कोई कितना भी रोए, कितना भी कुछ करे, आप बोलना नहीं। कल हम आपके सामने सिद्ध करके दिखा देंगे कि इस संसार में कोई किसी को नहीं चाहता है। ऐसे जैसे ही कहा, पंडित जी तैयार हो गए। अरे सांच को आंच ही क्या, मेरे परिवार के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, आप कुछ भी कर लो। महाराज जी गए। दूसरे दिन जैसी उनकी प्लानिंग हो गई थी, पूरा जो भी उन्होंने चर्चा कर ली थी, उसी प्रकार से पूरा प्लान करके पंडित दूसरे दिन पंडित जी जो है एकदम मृत व्यक्ति की भांति जो है वहीं पर अपने घर में लेट गए, उठा ही नहीं। बहुत समय हो गया, पंडित जी जल्दी उठ के नहा धोल करके और चले जाते थे धन कमाने। आज नहीं उठे, घर के लोग आना शुरू हो गए, अरे आज पुत्र आए, पिताजी क्यों नहीं उठे? पत्नी भी आ गई, आज पिताजी को क्या हो गया, अभी तक गए नहीं, नाश्ता पानी भी नहीं किए। बढ़िया जल्दी धन कमा करके लाए तो बढ़िया नाश्ता पानी टाइम पे, ड्यूटी तो जाने सब बन जाता था। सब लोग आकर के देखे तो आज पंडित जी ऐसे बने हुए हैं कि संसार सागर को छोड़ करके चले गए हैं। घर के लोग रोने लगे, खूब तेज रोने लगे। एक साइड पुत्र बैठ गया, एक साइड पत्नी जी बैठ गई, एक साइड बहू भी बैठ गई, सब पूरे घेरे अच्छी तेज से रो रहे। महात्मा जी आ गए, समय हो गया, गांव के लोग भी आ गए। बताओ इतने अच्छे थे पंडित जी, आज ये तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। पूरे गांव के एकजुट हो गए, अब उठाने लगे। भाई अब समय बहुत हो गया, ज्यादा देर रखना नहीं चाहिए, चलो उसका कल्याण किया जाए। जब उठाने लगे तो पत्नी, पुत्र, बहू सब पूरे शरीर को घेर दिए। पत्नी जा करके पैरों में लटक गई, मैं बिल्कुल न जाने दूंगी, इनके बिना तो मैं जिया ही ना पाऊंगी, मेरा जीवन यही थे। अब ये चले गए तो मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं इनको बिल्कुल ना ले जाने दूंगी। वहां से लड़का रो रहा है कि पिता के बिना मेरा साथ संसार अधूरा है, वो भी नहीं उठने देना चाहा। और जो बहू कभी पानी को नहीं पूछी वो भी रो रही, नहीं हमारे पिताजी हैं, अभी तो हम इनकी सेवा नहीं कर पाए, हमको क्या मालूम ये चले जाएंगे, अभी हमको सेवा कर लेने दो। पूरे लोग पकड़े हैं, कोई उठने ही नहीं दे रहा है। इतने बीच में महात्मा जी आ गए, आकर के और बढ़िया तो सबको समझाने लगे, देखो संसार में आनी जानी लगी, एक दिन तुमको भी जाना है, हर कोई आया है, हर कोई जाएगा। सब खूब समझाए, कोई मानने को तैयार नहीं परिवार को। जब कोई मानने को तैयार नहीं तो महाराज जी कहते, देखो भाई मैं योगी भी हूं, अगर आप इतने दुखी हो
तो मैं आपके दुख को दूर कर सकता हूं। आप लोगों को एक काम करना पड़े, मेरे को अभी जीवित कर दूंगा। एक मेरे पास ऐसा मंत्र है कि मैं तत्काल अभी इनको जीवित कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनके बदले में किसी एक को जाना पड़ेगा। ट्रांसफर कर दूंगा, कोई एक को जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बहू से पूछे, बेटा तुम तो बहुत रो रही हो, तुम्हारी आवाज बस आ रही है, मुंह तो दिख नहीं रहा, सिर ढकी हो, सबसे ज्यादा आवाज तुम्हीं की आ रही है। तो एक काम करो, तुम ही जब रो रही हो, इतना दुख है, तो एक काम करो, तुम चले जाओ इनके बदले और इनको हम जीवित किए दे रहे हैं। बहुत दोनों हाथ जोड़ लियो। दूर संसार का तो नियम है महाराज जी को, जो कोई आया है तो जाएगा। पिताजी है, सेवा नहीं कर पाए थे, मन में लग रहा था सेवा कर लेते, नहीं कर पाए चले गए, भगवान को यही मंजूर था, ठीक है जान दो। बहू चली गई। लड़का के पास है, तुम तो बहुत प्रेम करते हो, पिता के बिना रहना ही नहीं चाहते, तो एक काम करो तुम चलो ना। हाथ जोड़ लिया महाराज जी, आप तो खुद जानते हो, समझदार हो, दूसरे को ज्ञान देते हो, ये तो संसार का नियम है, जो आया है सो जाएगा। और पहले तो पिताजी जी जाते हैं ना। महाराज जी कहते अभी तो रो रहे थे, पिताजी को न जाने दूंगा। धीरे से एकांत मिलाया, ये नियम है, रोना पड़ता है, लोग क्या बोलेंगे, रो तक नहीं रहा। पिताजी चले गए। महाराज जी आप तो जानते हो, जानी आनी लगी है, दोनों बहू और लड़का भी दूर हो गए। अब सबसे ज्यादा चाहने वाली, मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही मैं इनके बिना न रहूंगी। ऐसे सुंदर सुंदर बातों से उद्बोधित करने वाली अब देवी जी के पास महाराज जी आए। बोले हमको पता है लड़का बहू किसी के सगे नहीं हुए, पत्नी ने जीवन भर साथ दिया है, एक काम करो देवी जी, तुम वहीं चले जाओ, महात्मा जी रहेंगे तो सबकी रक्षा करेंगे, धन कमाएंगे। पत्नी खड़ी हुई, पत्नी खड़ी होकर के कहती है कि महाराज आप तो जानते हो, जीवन भगवान ने हमारा बनाया था, जोड़ा भी बनाया, बड़ा सुंदर रहा, जब तक रहे खूब अच्छा भी लगा, लेकिन दो में से एक तो आगे पीछे जा वही करेगा। ये अभी गए, कुछ दिन बाद हम जाएंगे, और अगर हम चले जाते कौन नहीं हमारे बदले में चले जाते। उसने भी उपदेश दे दिया, साफ दूर। जब सब दूर हो गए तो महाराज जी ने धक्का दिया, पंडित जी उठिए अपने प्रेम के जाल से और देख लीजिए सब कितना चाहते हैं, इनके लिए कितना विरोध कर लेते हो, कितनी लड़ाई झगड़ा हो, कितना प्रयास करते हो कि हमें धन मिल जाए तो हम अपने परिवार को सुखी रखें। ज्ञान हो गया महाराज पंडित जी को।